नाजरीन, आज की नई अपडेट। दोनों मुल्क बड़ी तेजी से एटमी जंग की तरफ। कभी पाकिस्तान हमला करता है, कभी भारत हमला करता है। भारत ने कल से पाकिस्तान के हमले के बाद फिर ड्रोन गिराने शुरू किए हुए। बात सुलह सफाई तक आती है, फिर रुक जाती है। ये दोनों ममालिक के लिए अच्छा है कि बात सुलह सफाई से हल हो जाए। इससे मासूम जाने भी जाती है। इस जुमे अहमदिया खलीफा साहब ने इस बारे में जो बातें की, हमें सबको इस पर जरूर गौर करना चाहिए। जमात अहमदिया खलीफा साहब ने 9 मई 2025 को फरमाया कि खुदा ताला की तरफ झुके और वही एक रास्ता है जो उनको बचा सकता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। दुआ करनी चाहिए कि दोनों फरीकेन सुलह पर राजी हों और बड़े नुकसान से बच जाए। आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ, गुज़िश्ता जुमे में भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो जंग की सूरत हाल है, उस बारे में बहुत दुआ करें कि आपस में सुलह और अमन की फ़ज़ा कायम हो जाए, क्योंकि जंगों में आजकल जो हथियार इस्तेमाल होते हैं उससे शहरी भी मारे जाते हैं और मारे जा रहे हैं। अब जो जंग की नई सूरत बन रही है, बस दुआ करनी चाहिए कि दोनों फरीकैन सुलह पर राजी हों और बड़े नुकसान से बच जाएं। इस हवाले से ये बात भी याद रखनी चाहिए कि आजकल सोशल मीडिया पर या इंटरनेट के और जो ज़राए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी है, मैसेजेस हैं, उस पर हर एक बड़े आज़ादाना तबसरे कर देता है और अपनी मर्जी से जो चाहे कह देता है, जिससे फ़ायदा कम है और नुकसान ज़्यादा है। अपनी तरफ से बड़ा इजहार हो रहा होता है कि हम क्या चाहते हैं। अहमदियों को इससे परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये इजहार जो है इसका फ़ायदा कम है और नुकसान ज़्यादा है। और अगर किसी को पैगाम देने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है तो अमन और सलामती का पैगाम दें। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी ज़िंदगी के आखिर में जो पैगाम सुलह तसनीफ़ फरमाई थी, उसमें आप अलैहिस्सलाम ने यही पैगाम दिया था, अमन और सुलह का पैगाम था। इसलिए इसे हर अहमदी को याद रखना चाहिए और इसी के लिए कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला सबको मासूम जानों के नुकसान से बचाए। लगता है बाज़ बड़ी ताकतें इसे हवा देने की कोशिशें कर रही है। वो चाहती हैं कि दोनों ताकतें लड़े और कमज़ोर हों और उनका असलहा भी बिके। अल्लाह ताला इनके शर से भी बचाए। इसी तरह फ़लस्तीन के अवाम के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला इनके लिए भी आसानियां पैदा करे और ये अमन से अपने मुल्क में रह सकें। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि अमन का कोई इम्कान नहीं है, बल्कि कोशिश यही है कि किसी तरह इनको यहाँ से निकाला जाए, और इसमें सब ताकतें शामिल हो रही हैं। मुस्लिम ममालिक को अल्लाह ताला अक्ल दे और वो एक हो जाए। अगर वो एक हो जाएं तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। अगर आलमी जंग हुई तो ये बाज़ लोगों का, बाज़ मुल्कों का ख्याल गलत है कि वो बच जाएंगे। ये सब को अपनी लपेट में ले लेगी। बस इस गलत फहमी से हर एक को बचना चाहिए। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। बहरहाल इसका हल, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ यही है कि खुदा ताला की तरफ झुके और वही एक रास्ता है जो उनको बचा सकता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। सब अहमदियों से गुजारिश है कि दुआ करें। अहमदियों का हथियार सिर्फ दुआ है और इंशाअल्लाह इसमें ही फतह हासिल हो सकती है। मज़ीद नई अपडेट के साथ अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम।